हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे सैगिटेरियस के लिए लास्ट 11 डेज ऑफ जनवरी कैसे रहेंगे। 21 ऑफ जनवरी से लेकर तो 31 ऑफ जनवरी तक का टाइम आपके लिए कैसा रहेगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेगी आपके लव लाइफ एंड ओवरऑल लाइफ में। चलो जानने की कोशिश करते हैं। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाइएगा, छोड़ दीजिएगा। उसे ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। Dear Holy Spirit, please guide us for Sagittarius. आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन सैगिटेरियस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। द टेम्परेंस आपकी ही एनर्जी है, ये सैगिटेरियस एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट्स। ओके, तो यहाँ पर शुरुआत ही ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन की बात करें तो वो इस रिश्ते में रिकनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब रीयूनियन करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं हर चीज़। और आपसे जो कनेक्टिविटी उनकी है, जो आपके साथ वो बॉन्डिंग है, वो कहीं और वो फील नहीं कर पाए हैं। अगर थर्ड पार्टी चले गए थे तो, मतलब किसी पर्सन के पीछे चले गए थे तो, ठीक है। और आपके तरफ वो जर्नी करने के मूड में भी समझ आ रहा है यहाँ पर है करके, ये भी बात नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको बहुत मिस करते हैं विद द 6 ऑफ कप्स। ये एनर्जी यहाँ है कि आप उनको याद करते हो, वो आपको याद करते हैं, या फिर आपकी ज़िंदगी में किसी पास्ट के पर्सन की एंट्री हो, ये भी पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी यहाँ पर सैगिटेरियस आपके लिए, ठीक है। आप कहीं ट्रैवल करो, आपके पर्सन ट्रैवलिंग के एनर्जी में रहे, ये भी है। कहीं ना कहीं सुकून महसूस होगा इन दिनों आपको, जो अब तक सब गड़बड़ चल रही थी, अब सुकून की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। आपकी लॉयल्टी, आपकी अच्छाई, आपकी मासूमियत आपके पर्सन नहीं भूला पाए हैं। चाहे वो अभी आप रिश्ते में हो, अभी अभी ब्रेकअप हुआ हो, या काफ़ी अरसे पहले ब्रेकअप होकर आप दोनों ने अलग अलग जगह पे मूव ऑन भी कर लिया हो, तब भी ये बात है यहाँ पर, ठीक है। और आप मॉनिटरी, मतलब आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो मॉनिटरी सक्सेस आपको मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि आपको आपके ऑफिस के जो बड़े लोग हैं उनकी तरफ से भी सराहना मिलेगी, अप्रिशिएट किया जाएगा, इंक्रीमेंट मिल सकते हैं, प्रमोशन मिल सकता है। आप प्रोटेक्टेड हो, आपका सक्सेस प्रोटेक्टेड है, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द टॉवर। तो टॉवर तो लग गया था आपके बीच में, अभी ब्रेकअप हो गया है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो वहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी। क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज तो जब झगड़े होते हैं तो निकल ही जाती है बाहर, बचती क्या है फिर पॉजिटिव एनर्जी। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी। कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आए, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ बनी हुई रहेगी। आप बोलोगे बहुत फास्ट बोल रहे हो, तो ये मंगल का इफेक्ट है, हमारा नहीं है। मतलब मार्स जो है ना सेकेंड हाउस में रहे, सेकेंड हाउस जो होता है वो बात करने का, मतलब वाचा स्थान होता है। आप एक बहुत अच्छे ओहदे पर पहुंच जाओ, प्रमोशन की एनर्जी है। कोई आपको गाइड करे, कोई आपके वेलविशर है जो अच्छी पोजीशन पे है, वो आपको गाइड करे, ये भी हो सकता है। आप कहीं रीलोकेट होना चाहो, ये भी हो सकता है। विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है सैगिटेरियस कि आप रीलोकेशन के बारे में सोचोगे, रीलोकेट होना चाहोगे यहाँ पर। मतलब लग रहा है एक तो आपके पर्सन आपके तरफ आकर रीलोकेट हो जाए, आप जहाँ रहते हो उस सिटी में, उस कंट्री में, या उस स्टेट में, या फिर हो सकता है कि आप कहीं रीलोकेट हो जाओ उनके तरफ जाकर, या फिर अपने ऐसे ही मतलब कहीं जॉब के लिए रीलोकेट हो जाओ, ये हो सकता है। तो रीलोकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है यहाँ पर। आपको कोई बहुत बड़ा मॉनेटरी सक्सेस भी मिल सकता है इन दिनों। पैसा कहीं से आ नहीं रहा था, रुक गया था, और एक अचानक से फ्लो चला आ रहा है पैसे का। थोड़ा थोड़ा करते हुए आपने जो उम्मीद नहीं की थी उससे कहीं ज़्यादा पैसा आपकी तरफ आने लगे, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर है। और सक्सेस की एनर्जी रहेगी यहाँ पर, और एक नई शुरुआत की भी एनर्जी बन रही है। आप एक अच्छी पोजीशन पर पहुँच जाओगे, हमने पहले भी कहा, अभी भी एनर्जी है। अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, और इन दिनों आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बने हुए रह सकते हो, ठीक है, ये बात है। लोगों की नज़रें आपके ऊपर बनी हुई रहेगी जिस तरह से आप फोकस रहते हो अपने कामों पर। द हाई प्रिस्टेस बहुत ही ऑस्पिशियस, पॉजिटिव एंड पावरफुल एनर्जी यहाँ पर है। विद दिस हाई प्रिस्टेस तो अपने इंट्यूशन की आंखों से देखिएगा आप दुनिया को, या फिर चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा अपने इंट्यूशन के ज़रिए, ठीक है। जैसे इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि आप इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको लगता है नहीं नहीं ये मेरा वहम भी हो सकता है, जाने दो, जो दिख रहा है, लोग जो कह रहे हैं हम वही सुन लेते हैं, और इंट्यूशन की तरफ ध्यान नहीं देते हो, तो फिर फंस जाते हो। अक्सर ऐसा होता है। इंट्यूशन को ये बार बार नहीं आता है, कभी तो एक बार वो इंट्यूशन आता है, और वही जो इंट्यूशन रहता है वो एक बार का गाइडेंस जो हमारे हायर सेल्फ से आता है, उसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पर यूनियन रिकन्सिलेशन तो है ही, वो तो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर देखिए विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स आप एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा पावरलेस फील कर रहे हो, तो ऐसा सही नहीं है। आप आगे बढ़िए, पावर आपके साथ है, ऑलमाइटी गॉड की सपोर्ट आपके साथ है,
ठीक है। एंड किसी ऐसे पर्सन से मिलोगे जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पर वो आपके बहुत काम के हैं, ऐसे किसी पर्सन से मिलो, ये भी हो सकता है। या फिर आप चाहते हो कि मैं कोई बहुत बड़ा जॉब या बिज़नेस नहीं करना चाहती या चाहता, मैं एक छोटा सा जॉब चाहती हूँ या चाहता हूँ और जिसमें टेंशन ना हो और ठीक है जो इनकम आ रहा है वो आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, किसी के लिए हो सकती है ये बात। एंड लव लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी बनी रहेगी कि ब्रांड न्यू एक नई शुरुआत रहे, या एग्जिस्टिंग रिश्ते में आप हो तो वहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहो तो वो भी पॉसिबिलिटी रहेगी, या किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहो तो वो भी हो सकता है। अब आप ट्रैवलिंग के मूड में रहोगे, रीलोकेशन के मूड में रहोगे, हमने पहले ही बोला वो बात यहाँ पर भी है। एक फेज़ से दूसरे फेज़ में आपकी लाइफ एंटर होने जा रही है, जो कुछ आपने सोचा था इन दिनों पॉसिबिलिटी है वो हो जाए। यहाँ पर स्टार साइंस है सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो। फाइन, तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। मिक्स एनर्जी में रहोगे आप लोग, मतलब कहीं पर रुकना है तो वहाँ पर रुकना है, रुक कर सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है। कहीं पर इम्पल्सिवनेस बहुत हाई रहेगा आपका, तो कहीं पर किसी के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा वक्त ले लो सोचने में, तो ये बातें कहीं की रह सकती है। हर एक के एक्सपीरियंसेस के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज़ें। हाइरोफेंट, वाओ, तो ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ बने हुए रहेंगे। आपकी शादी फिक्स हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है, शादी हो जाए ये भी हो सकता है इन दिनों। बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है यहाँ पर कि आपकी शादी हो जाए सैजिटेरियस। एंड जो लोग पहले से शादीशुदा है तो उनकी शादी में ब्लेसिंग्स बने हुए रहेंगे, आपकी दुआएं कबूल हो जाएगी। अगर आपने रियूनियन मांगा है तो वो हो जाए, ये हो सकता है। आपके दोस्तों का साथ आपके साथ बना हुआ रहेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने इस रिश्ते को नए फेज़ में लेकर जा रहे हो, अभी आपकी ज़िंदगी चेंज होने जा रही है। 360 डिग्री ना बदल जाए ज़िंदगी तो देख लेना इन दिनों, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बनी हुई है। क्योंकि आप चाहते हो चेंजेस आए, इसलिए चेंजेस आएंगे, क्योंकि हमारी सोच बदलती है, हम वैसा सोचना शुरू करते हैं, वैसे ही एनर्जीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, हम वैसी पॉजिटिव और अच्छी हाई एनर्जीज में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आते हैं। विद दिस सन कार्ड यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी रहेगी। आपके दोस्तों का साथ आपके साथ बना हुआ रहेगा। शादी, डेफिनेटली शादी हो सकती है सैजिटेरियस आपकी। आपका सन साइन शायद सैजिटेरियस हो, मून साइन भी हो सकता है, राइजिंग साइन या डेट वाइज भी आप देखो तो सैजिटेरियस हो सकता है। लेकिन लग रहा है यहाँ पर काफ़ी लोगों का सन साइन जो है वो सैजिटेरियस हो, यानी आपके जो एसेंडेंट चार्ट होता है, बर्थ चार्ट, उसमें आपका सन जो है वो सैजिटेरियस में हो, 9th वाले साइन में हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी शादी फिक्स हो सकती है। पॉजिटिवली आप आगे बढ़ो अपने रिश्तों में, ये एक बात है। हीलिंग की एनर्जी रहेगी रिश्तों में भी और ओवरऑल लाइफ में। ग्रोथ की एनर्जी है। पहले ही शादी हो रखी है, कंसीव नहीं कर पा रहे थे इन दिनों, कंसीव भी कर लो, और जहाँ पर पहले ही कंसीव किया है तो वहाँ पर बेबी बर्थ की एनर्जी भी रहेगी। सारे कन्फ्यूजन्स, ब्लॉकेजेस दूर हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड शानदार बिगिनिंग यहाँ पर होने जा रही है आपकी ओवरऑल लाइफ में। थोड़ा सा मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी लग रही है, तो उससे थोड़ा अपने आप को बचा के रखिए तो सही रहेगा। एंड बॉटम ऑफ द डे की टेम्परेंस, फिर से सैजिटेरियस एनर्जी, तो आपकी ज़िंदगी में बैलेंस बना रहे इसकी कोशिश में आप रहिएगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए सैजिटेरियस। और यहाँ पर साइन है लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो आप इन दिनों को एक डिसीजन में बिलीव करने लगो, आप में से कुछ लोग, ये हो सकता है, या फिर चीज़ें ही ऐसी फटाफट होने लगे आपकी ज़िंदगी में, ये भी बात है। अब हम यहाँ पर ट्विन फ्लेम गाइडेंस देखेंगे, सभी के लिए गाइडेंस है। मतलब ये ट्विन फ्लेम फैसिलिटेटर एक्सपांसिव ग्रोथ, तो आपके रिश्तों में ग्रोथ होगी। जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके भी, मतलब शादी नहीं हुई तो शादी हो सकती है, आगे बढ़ सकता है रिश्ता, पॉसिबिलिटी है, बहुत स्ट्रांग बनी हुई है यहाँ पर, बढ़ जाए तो अच्छा ही है। एंड सभी के लिए ये गाइडेंस रहेगा यहाँ पर कि आपके रिश्तों में ग्रोथ होगी। सरेंडर, डार्क नाइट ऑफ सोल, आप में से कुछ लोगों का डार्क नाइट ऑफ सोल को आपने अभी अभी क्रॉस किया है, या फिर आने वाले टाइम में किसी के लिए ये बात हो तो उसको सरेंडर कर देना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस सरेंडर कर देना है उसके सामने, क्योंकि ये होता ही रहेगा जब तक आपका रियूनियन ना हो। आप में से कुछ लोग नहीं मिले हो तो ठीक है, या इसमें से अभी भी आप निकले हो डार्क नाइट ऑफ सोल में से, ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए। मतलब पास्ट की बातें याद आना, तकलीफ होना, ये सारी चीज़ें जनरली। वन विथ सेल्फ, ब्लॉसमिंग, अब ये ब्लॉसमिंग का टाइम है, ये हो चुका है, पास्ट की एनर्जी है, ब्लॉसमिंग का टाइम है ये आप सबके लिए अभी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, शिफ्ट और बी शिफ्टेड, अब ऐसा है कि आप शिफ्ट हो या फिर आप शिफ्ट किए जाओगे, ये बात है यहाँ पर। रीयूनियन पॉसिबल रहेगा यहाँ पर, हम एक ही कार्ड लेंगे, रीयूनियन का कार्ड लेते हैं हम। रीयूनियन पॉसिबल है आपका, रिकंसिलिंग डिफरेंसेस, तो जो भी डिफरेंसेस थे वो रिकंसिल हो जाएंगे, सब कुछ सही हो जाए आपके रिश्तों में, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। आपको मिरर नंबर्स इन दिनों ज़्यादा दिखने लगे हो, ये भी हो सकता है, ट्विन नंबर्स।
अभी आपके रास्ते की जो भी रुकावटें हैं वो ऑटोमेटिकली आसानी से दूर हो जाएगी। मतलब आपको कुछ ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके पर्सन तुरंत डिसीजन लेने में अभी आगे बढ़ेंगे। अब तक आप उनके पीछे पड़े थे शादी करो या फिर आगे बढ़ो या फिर सॉरी ये वो, अब वो करने लगेंगे। ये सब कुछ चेंज हो जाएगी एनर्जीज। वाओ, एंजेलिक गाइडेंस, राधा सोल फ्लेम, थैंक यू एंजल। रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हारमोनी एंड हीलिंग। हमने क्या कहा था, आपके रिलेशनशिप में हारमोनी एंड हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी। देखिए हमने कहा था ना कि अभी रियूनियन की एनर्जी है, सब कुछ सही होने जा रहा है, तो आप भी पॉजिटिव सोचिए। क्वानियन, थैंक यू एंजल। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। ठीक है। लेडी पॉर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, थैंक यू एंजल। डू वॉट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हो, उसमें से भी आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट लेसन ही मिलेगा। तो सोच समझ कर कीजिए ताकि आपको भी सही लगे कि जो आप कर रहे हो उसमें से आपको तकलीफ़ ना हो, लोगों को तकलीफ़ ना हो। ठीक है। जो आपके ज़िंदगी में इन्वॉल्व है, रिश्ते में इन्वॉल्व है, उनके लिए जो अच्छा है वो कीजिए, तो आपको उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर। मरमेड की तरफ से गाइडेंस देखते हैं। सपोर्ट के, पेशेंस, रिकग्निशन। ओके, तो अभी ऐसा है यहाँ पर कि देखिए सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके एंजल्स आपके साथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके दोस्त लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपके पर्सन का सपोर्ट है, आपके फैमिली का सपोर्ट है। पेशेंस थोड़ा रखना है, रिकग्निशन, तो आपको बहुत जल्द बहुत सी चीज़ें रिकग्नाइज हो जाएगी या फिर आपके पर्सन को समझ में आ जाएगी बहुत सी चीज़ें, तो वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन लेने के लिए आगे बढ़ जाए, ये भी हो सकता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहेगी। मिस्ट है यहाँ पर। ओके, चलो निकाल लेते हैं पहले कार्ड्स। आइस, ओके, स्विमिंग। तो फाइनली आपने जो डिसीजंस पॉज पे रख दिए थे या फिर आपने अभी कोई डिसीजन अभी नहीं लेना है, मुझे पॉज पे रखना है, ऐसा कुछ सोच लिया था, तो वो भी ठीक है, क्योंकि वक्त रहते ही डिसीजन सही से होते हैं। एकदम से ऐसे किसी ने बोल दिया और हमने डिसीजन ले लिया, वो तो सही है नहीं। तो हो सकता है आपने कुछ डिसीजंस फ्रीज करके रख दिए थे अपने, मतलब ठीक है मैं वक्त आने पर बताऊंगी या बताऊंगा ऐसे सोचा था। तो अभी शायद ये वक्त आ रहा है धीरे धीरे कि आप अपने डिसीजंस को सुना दो या डिसीजंस की तरफ आगे बढ़ो, ये हो सकता है। आप एंजॉय करोगे अपने दोस्तों के साथ, ये भी बात है यहाँ पर विद दिस कार्ड। एक जो मतलब हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम ऐसे तो फॉगी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते। मतलब दिमाग पर पूरा फॉग चढ़ा हुआ है, मतलब धुंधला है, अभी कुछ हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो ऐसी एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आप डिसीजन ले पाओगे। और इसीलिए ये कार्ड यहाँ पर आए हैं कि जो भी क्लैरिटी नहीं थी वो मिलती चली जाएगी। जो भी डिसीजन आपने फ्रीज करके रखे थे, मतलब अभी होल्ड पे रखे थे, तो वो आप डिसीजन ले पाओगे और खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में लौट कर आएगी। तो हमें ये आइस कार्ड के लिए ना हमें लगता है कि एक क्लैरिफायर ले लेना चाहिए। Please clarify this ice card, angels. Please clarify this ice card. Why this ice card is here? This ice card, okay. Fine. Queen of Wands and Two of Cups. तो जो भी शादी रिलेटेड या अपने पर्सन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस थे, ये लवर्स कार्ड, ठीक है, तो वो आपने अभी ले लेना चाहिए या आप ले लोगे, ऐसे लग रहा है। यहाँ पर आपका फाइनल डिसीजन हो चुका रहेगा और आप सुना दोगे, ये भी लग रहा है। रियूनियन तो होगा ही होगा। दोनों देखिए, दोनों एनर्जीज कैसी है, लवर्स कार्ड एंड टू ऑफ कप्स। तो आप डिसीजन ले लोगे ऐसे लग रहा है यहाँ पर। फाइनली आपका डिसीजन हो जाएगा और आप अपने पर्सन के साथ कहीं एंजॉय करो जाकर, ये भी हो सकता है। और फाइनली मतलब शादी हो जाए तो आप वैसे ही कहीं घूमने चले जाओ, ये भी हो सकता है। बहुत अच्छा ब्लॉसमिंग एंड हैप्पीनेस वाला टाइम रहेगा ये आपके लिए। शिप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। तो इन दिनों ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनी हुई है आपके लिए, ठीक है। बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है आपके लाइफ में अभी। ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। अपनी ज़िंदगी में पीस ऑफ माइंड जो है उसको बनाए रखना है आपको, तो आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को शांत करके चलना पड़ेगा। एग्रेसिवनेस थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ सकता है कुछ लोगों के लिए, एनर्जी यहाँ पर हो। तो सैजिटेरियस, आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।